दोस्तों आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही है आईबीपीएस एसओ को लेकर। और आप अपना टारगेट सेट कर चुके हैं कि मुझे प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है और इंटरव्यू के अंदर भी बैठना है। दोस्तों आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है कि भाई क्या सक्सेस मंत्र है टॉप रैंक लाने का, है ना। तो उसी पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आई नो कि प्रिपरेशन आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बीच बीच में उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं, है ना। तो इस तरह के सेशंस का होना बहुत ज़रूरी है जो कि हमको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर पाए, राइट। तो ये सेशन जो है एक तरह से आप ये मान सकते हो कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं ना बीच बीच में डिमोटिवेट होते रहते हैं, है ना। कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं बन रही है, फिर वॉट एवर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वीडियो के बाद आई होप कि आपकी वो चीज़ें सारी की सारी दूर हो, लेकिन फिर भी अगर आपके किसी तरह की कोई डाउट क्वेरी बची रहती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो शुरुआत करें बिना किसी देरी के। चलिए तो देखते हैं कि क्या है टॉप रैंक लाने वाले राज। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर अभी तक भी आपने अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट फ्री मिलता है। और आईबीपीएस एसओ के लिए यहाँ पर जो क्विजेज मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे डाउनलोड जरूर कर लें। दोस्तों आईबीपीएस एसओ, है ना, आप सभी को पता है कि यार ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, ये कोई हमारा कॉमन बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है ना। जिस स्ट्रीम में हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसी फील्ड में, है ना, हमें काम करने को मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है ना, ठीक है। और आप लोग जो है वो भी अपने हुनर को देख पाओगे, है ना, उसको और निहार पाओ जो है ना निखार पाओगे बेसिकली, राइट। तो इन सारे स्ट्रीम्स पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है आप लोग, है ना। आज का जो मुद्दा है अपना उस पर बात करते हैं कि राज क्या है सर, ठीक है, टॉप रैंक लाने वाला। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, राइट। एक क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। कौन सी क्लैरिटी सर? कि वाई वाई क्यों मैं आईबीपीएस एसओ, क्यों मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाह रहा हूँ आखिरकार, ठीक है। मतलब खैर अलग अलग नीड हो सकती है किसी किसी की। किसी को लग रहा होगा सर फैमिली ने बोला है, किसी ने बोला पैसा मुझे कमाना है, किसी की कुछ भी चीजें जो भी है आपके लोग की, है ना। तो अपना वाई हमेशा क्लियर रखिएगा कि क्यों आप लोग ये ऑफिसर बनना चाहते हो। जो भी आपकी स्टडी टेबल है ना उस पर एक लिख लीजिएगा, इस तरह से बोर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। A4 साइज का पेपर लेके लिख लेना और चिपका लेना वहां पे, ठीक है, कि मुझे क्यों क्लियर करना है इस एग्जामिनेशन को, राइट। क्यों क्लियर करना है। उसके बाद में फिर ये हाउ और व्हाट की कंडीशंस तो खैर धीरे धीरे डेवलप हो ही जाती है जो आप लोग कर रहे हो अभी, है ना। लेकिन अपने वाई को लेकर हमेशा क्लियर रहिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि वो बार बार ना आपको ट्रिगर करता रहेगा कि भैया इसलिए तेरे को पढ़ना है, इसलिए तेरे को स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्लियर जरूर रखिएगा दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात जो आती है हमारे दिमाग में कि आपको लग रहा होगा सर मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, है ना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी कोर्स में इनरोल किया होगा, जो हम लोग के पेड कोर्सेज है उसमें इनरोल किया होगा, या फिर अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी बेसिकली। तो मेरे भाई डरने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या करो कि छोटे छोटे टारगेट सेट करो, राइट। जैसे प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हमारे पास नजदीक है, तो जैसे क्वांट की अगर बात कर ले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट पर काम करो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, है ना, परसेंटेज, रेशो, इजी लेवल की डीआईज वगैरह, इनसे शुरुआत करो धीरे 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 करके। रीजनिंग के अंदर भी जो बनने वाले क्वेश्चन है उनसे शुरुआत करो, इंग्लिश के अंदर भी, प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर भी, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे ना और जब उनको अचीव करते चलोगे आप लोग, तो आप देखोगे यार मैंने बहुत सारे टारगेट अचीव कर लिए धीरे धीरे, है ना। तो सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करोगे सब सही होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर सच में कुछ नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट सेट करना मुझे, और मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है ना। और देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे 12 घंटे। तो मेरे भाई एक बात समझना कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठकर भी बच्चा कुछ नहीं करता है अगर वो फोकस्ड होकर नहीं पढ़ता है वहां पे। अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ रहे हो तो 3-4 घंटे 5 घंटे भी सफिशिएंट है ना। मतलब हमारा बोलना तो ये रहता है कि भाई अगर आप 1 घंटे क्लास कर रहे हो तो 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो बस, हर सब्जेक्ट के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और जितना भी आप टाइम दे पाओ अपने हिसाब से, बट इतना टाइम तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप प्रोडक्टिव कितना दे रहे हो टाइम, है ना, ठीक है। फोकस्ड होकर कितनी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम मैटर नहीं करता है कितने घंटे पढ़ना है, मैटर सिर्फ ये करता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कितना फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हो बेसिकली, ओके। चलिए उसके अलावा दोस्तों एक चीज और होती है हमारे पास में कि बहुत सारे बच्चे ना बड़े एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। अरे सर मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है ना। तो भैया एक्सक्यूजेस बनाने वालों का ना कभी कुछ नहीं होता है, जो बहानेबाजी करते रहते हैं ना उनका सच में कुछ नहीं होता है।
क्योंकि जिनको एग्जाम क्वालिफाई करना है, निकालना है, वो बहाने नहीं बनाते। उनको पता है कि उनको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम डिफिकल्ट भी होगा, हो सकता है कि डिफिकल्ट हो इस बार का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिपेयर करेंगे, है ना। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर दी है। हमारा जो एप्लीकेशन ऐप है उस पर ढेर सारी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ से प्रिपेयर कर लो। और जो हमारा जो पेड कोर्सेज है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के साथ है यार, इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के साथ है आपके पास, और ढेर सारे एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हो। जैसे जो बैंक महापिक प्लस है, उसमें एनरोल करोगे Y710 रेफरल कोड का यूज़ करके, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, है ना। ये रेफरल कोड है, अगर किसी कोर्स में एनरोल करना है तो इसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक। तो देखो आप लोग ये तो मत बनाओ, बहाने मत बनाओ किसी तरह के, कि मतलब कोई भी बहाना हो सकता है आप लोगों का, तो भैया एक्सक्यूजेस बिल्कुल नहीं चलेंगे यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में। और जितने भी टॉपर्स हैं ना, वो कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाते कि मेरे को नींद आ रही है, या फिर मेरे को भूख लग रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर पे ये हो गया, घर पे वो हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें चलती रहेगी, है ना। आपको अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा खुद से, है ना। बहुत सारे बच्चे ना, वो खुद से ही स्ट्रगल करना पड़ता है, ओके। अगर आगे निकलना है तो भैया स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के सक्सेस नहीं मिलती है। तो बिना कोई एक्सक्यूज बनाए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, आपके पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचना है, ओके। उसके अलावा दोस्तों एक बात और, कि यार सेल्फ बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग खुद पर भरोसा खुद नहीं करेंगे तो कोई और हमारे ऊपर भरोसा नहीं दिखाएगा। हमें अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ पापा मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मम्मी ये मैं कर सकता हूँ बेसिकली, तब तो वो आपके ऊपर भरोसा दिखाएंगे अच्छे से। तो कभी भी आपको खुद का भरोसा खुद से तो नहीं तोड़ना है, ठीक है। खुद पर भरोसा रखो, अगर आप कर सकते हो, कैपेबल हो, बिल्कुल करोगे, है ना। कोई चीज़ आपको नहीं आती आप सीख लोगे, क्वांट नहीं आता भैया सीख लो, उतना सीख लेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, बात खत्म। रीजनिंग नहीं आती सीख लेंगे, इंग्लिश नहीं आती सीख लेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज तो सर पहले से आता है, थोड़ा और तलाश लेंगे उसको, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं आती तो सीखेंगे उसको, जो काम नहीं आता उसको सीखो, है ना। लेकिन खुद पर भरोसा रखो दोस्तों, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, देखो हर इंसान ना हर चीज़ के लिए कैपेबल है। बस वही चीज़ है जो श्री हनुमान जी वाला पार्ट पता है ना आप लोगों को, कि उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया था। श्री जामवंत जी ने उनको एहसास दिलाया था उनकी शक्तियों का, फिर उन्होंने वो छलांग लगाई थी समुद्र पार करने के लिए, है ना। तो आप लोग भी, आपके अंदर भी क्षमता है, ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है अपना, है ना, अच्छे से पढ़ाई करी अभी तक, ठीक है। तो आप सक्षम हो, कुछ चीज़ें नहीं आती है तो उनको स्ट्रांग बना सकते हो थोड़ी सी मेहनत करने पे, राइट। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक बात और जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कि ढेर सारे अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एक बात हमेशा समझो कि ढेर सारे रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा, कि मैंने वो वाला यूट्यूब फॉलो कर लिया, वो वाला यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो कर लिया, मैंने इतनी सारी PDF इकट्ठा कर ली, उनसे कुछ नहीं होने वाला है ना। कि आपको क्वांटिटी नहीं रखनी है, हमें क्वालिटी रखनी है। हमेशा क्या करनी है, क्वालिटी पर फोकस करना है। तो लिमिटेड चीज़ें रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लो कि कहाँ का कंटेंट बेस्ट है। वैसे Adda24 का बेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ी सी रिसर्च कर लो, रिसर्च करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने कंटेंट को लिमिटेड रखना है। तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया, पढ़ते रहे, हम लोग रिवाइज ही नहीं कर पाए उसको, तो रिविजन नहीं कर पाओगे तो चीज़ें भूलते जाओगे, फिर वो उस तरह का केस होगा, आपने सुना होगा आई थिंक सो, कि आगे पाठ और पीछे सपाट, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिमिटेड कंटेंट आपको रखना है, ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, क्लियर है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक चीज और, कि आपका सीक्वेंसिंग क्या होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना बच्चे कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, मेरे भाई स्पीड के चक्कर में मत पढ़ा करो, सबसे पहले फोकस करना है एक्यूरेसी के ऊपर, है ना। तो हमारा हमेशा फोकस रहता है कि आपको अपनी इंप्रूव किस पर करना है, एक्यूरेसी पर काम करिए आप लोग। जितनी ज्यादा बेहतर आपकी एक्यूरेसी रहेगी, स्पीड समय के साथ आ जाएगी, है ना, समय के साथ स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो, सबसे पहले आप लोग काम करो एक्यूरेसी पे। अगर एक्यूरेसी सही नहीं होगी तो स्पीड का क्या ही कर लोगे, है ना। इतना सारे क्वेश्चन को लगा दी सर मैंने, पता चले ढेर सारी नेगेटिव मार्किंग हो गई, सब जीरो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स कंप्लीट करते चलो, उसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्विज सॉल्व करेंगे, आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करेंगे बेसिकली, है ना। प्रैक्टिस करेंगे किसके थ्रू, कि मैंने सर पहले तो क्विजेस लगा ली, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिया, सेक्शन मॉक लगा लिया मैंने, है ना। उसके बाद में आप लोग और भी चीज़ें बना सकते हो, कि मैं PYQs को थोड़ा सॉल्व करूँ, देखूँ, और फिर मॉक टेस्ट पर जाना है। देखो मॉक टेस्ट पर कब जाना है, कम से कम ये मान के चलिए कि जो सिलेबस वाला पार्ट है, तो सिलेबस का कम से कम 30% का पोर्शन आपका कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम 30% का पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया हो, और उसके पहले आपने कई सारी क्विजेज आपने सॉल्व करी हो, है ना, कई सारी क्विजेज आपने लगाई हो, कई सारे सेक्शन मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट आपने लगाए हो। उसके बाद आपको जाना है फुल लेंथ मॉक पे। डायरेक्ट फुल लेंथ मॉक पर मत जाइएगा,
वरना धड़ाम से गिरोगे। थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइएगा, ठीक है। लड़ाई में जाने से पहले योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र सब तैयार रखता है, तो वैसे ही आप लोग क्या करो, अपने हर चीज को रेडी रखा करो, उसके बाद अपने को जाना एग्जाम देने या फिर मॉक टेस्ट देने भी, है ना। सडनली चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आप, खत्म कहानी, है ना। तो प्रिपेयर करके जाइए बेसिकली, किसी भी मॉक टेस्ट को लगा रहे हो तो उसको और ऐसे लगाना है मॉक टेस्ट को कि रियल एग्जाम वाली फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, बीच बीच में उठना नहीं है अपने को कि मम्मी ने आवाज लगा दी, पापा ने आवाज लगा दी, ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं। एकदम फोकस्ड होके एक सिटिंग के अंदर पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको फिनिश करना है ना। तो वो काम का है, अदरवाइज कोई मतलब का नहीं है फिर वो, समझ में आया। तो ये जरूरी है आपके लिए, और जो टॉपर्स होते हैं वो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं मेनली। उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और होता है कि यार अपने आप को ना कंपेयर मत करा करो दूसरों से। अरे सर वो तो इतने घंटे पढ़ता है, उसने तो, वो तो पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो 2 साल से हो गए प्रिपरेशन करते। अरे तो 2 साल प्रिपरेशन करते हो गए तो वो इतना समझदार थोड़ी कि उसका एग्जाम निकल गया हो, नहीं निकला ना। खैर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं निकलता एग्जामिनेशन। उनको ये नहीं बोल रहे कि अगर वो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो ऐसे ही है, नहीं। हो सकता है कि प्रीलिम्स हो गया हो, मेंस ना हुआ हो, ठीक है, मेंस हो गया हो, इंटरव्यू ना हुआ हो, इंटरव्यू हो गया किसी कोई पॉइंट से रह गया हो, किसी भी रीजन की वजह से रह गए बच्चे, है ना। लेकिन हमें अपने आप को कंपेयर किसी और से नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें सामने वाले की रियलिटी बिल्कुल नहीं पता, और कोई भी अपनी सारी चीजें शेयर नहीं करता कभी भी, है ना। अगर कोई सक्सेस स्टोरी भी अगर बता रहा होगा तो जो चीजें उसने वास्तव में फेस की होगी ना, जो उसने वास्तव में स्ट्रगल किया होगा, तो मे बी पॉसिबल कि वो ना बताए वो चीजें। और हाँ, कोई कोई हो भी सकता है कि बता दे, ठीक है। बट हर एक का रास्ता अलग अलग है यार, हर एक की जर्नी अलग अलग है, हर एक की फैमिली कंडीशन अलग अलग है ना। हर एक बंदा जहाँ पढ़ाई कर रहा है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अलग है। तो आप लोग को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करना खुद को कि यार मैंने कल कैसा था, आज क्या है मेरा, बस, ठीक है। कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मत करिएगा आप लोग कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन कब से प्रिपेयर कर रहा है। आप ये देखो आपने कब शुरू करा पढ़ना, है ना, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो बेसिकली। आपका जो इंप्रूवमेंट है ना, जो आप जो होता है ना बार ग्राफ, आपका बार जो है पढ़ाई का या फिर आपकी प्रिपरेशन का, वो कितना इंक्रीज हुआ है बेसिकली, ठीक है, उस पर फोकस करना है। बस खुद की जो प्रोग्रेस है उसको रिकॉग्नाइज करते चलिए, बाकी किसी और से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक बात और कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने कहा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज आप लोग रखिएगा, तो मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाएंगे चीजों को, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो। रिवीजन जरूरी है, तो रिवीजन आप लोग करते चलिएगा, बिना रिवीजन के दोस्तों बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स है कि एक ना आप लोग एरर नोटबुक बना सकते हो अपनी, ठीक है। एरर नोटबुक बना सकते हो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा रहे हो तो आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, अपनी गलती पता होना चाहिए, और जो भी गलती कर रहे हो उसको लिखो, ठीक है। रीजन क्या है ना, उसको मैं मतलब क्यों गलती कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि देखिए जब तक हमें अपनी गलतियां नहीं पता होगी ना तो हम उनको सुधारेंगे कैसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरर नोटबुक बनाओ, सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी बना सकते हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज, कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ बेसिकली, है ना, और उन गलतियों को सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली। सीधी सीधी बात है, खुद क्वेश्चन अपने से पूछा करो। हर बार ये नहीं कि चैट जीपीटी कर लिया, ठीक है, चैट जीपीटी कर लिया, जेमिनाई कर लिया, नहीं, कुछ चीजें खुद से सोचा करो, है ना। क्योंकि आपने की सोचने समझने की क्षमता फिर खत्म हो जाएगी अगर चैट जीपीटी के भरोसे बैठे रहे तो, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना। टाइम मैनेजमेंट अपने इस एग्जामिनेशन में जरूरी है, उसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके लिए क्विजेस पर काम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप समझ पाओगे कि यार मुझे कितने समय के अंदर कितने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। लेकिन एक्यूरेसी पहला पहला आपका पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे टाइमिंग पर जाएगी बात। उसके अलावा दोस्तों एक दो पॉइंट और हमें और लगते हैं कि एक डेली रूटीन अपना फॉलो करो, जो स्टडी का रूटीन है आप लोगों का, है ना। एक बोलते हैं रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइएगा, जब आप लोग कंफर्टेबल हो, आपको रात में अच्छा लगता है रात में पढ़ो, दिन में अच्छा लगता है दिन में पढ़ो, जब आपकी मर्जी है। तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाइएगा आप लोग, रियलिस्टिक टाइम टेबल, जिसको आप लोग लंबे समय तक फॉलो कर पाओ, ठीक है। और खैर वो बीच बीच में चेंजेस तो आते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसको आप लोग वाकई में लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे, ओके। उसके अलावा दोस्तों कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, आई थिंक आपने सुना भी होगा कि कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन तो क्या होता है दोस्तों कि एक बोलते हैं ना कि एक छोटा सा स्पार्क है, लेकिन कंसिस्टेंसी क्या है, एक ऐसी फायर है जो नहीं बुझती है, बुझती ही नहीं है एक तरह से, है ना। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है, ना कि मोटिवेशन के वेट करते रहना कि कोई मोटिवेट करेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स और देख लें आप लोग कि जो गलतियां करते हैं बहुत सारे बच्चे, कि सबसे पहली तो कि स्ट्रेटेजी वीडियोस, भाई एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया स्ट्रेटेजी वीडियोस, क्या बार बार देखते रहोगे।
बार बार देखोगे 20 दिन में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे, 15 दिन में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे, 10 दिन में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे, है ना। वीडियो बनते हैं, आप देखते हो उनको भी, है ना? लेकिन अगर पहले से प्रिपेयर करें तो कोई मतलब नहीं बनता है। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाया करो। उसके बहुत सारी पीडीएफ कलेक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि ढेर सारी मैंने पीडीएफ इकट्ठी कर ली, सॉल्व हूँ उसमें से 2 भी नहीं करी ढंग से, है ना। उसके अलावा दोस्तों कि टीचर्स चेंजिंग वाला पार्ट, कि कभी इनसे पढ़ लिया, कभी उनसे पढ़ लिया, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, नहीं। आप आराम से रिसर्च करके किसी एक को पकड़ो, है ना, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हो, और बस उनको फिर फॉलो करते चलो। ऐसा नहीं कि यार इनसे ये पढ़ लिया, इनसे ये पढ़ लिया, उनसे वो पढ़ लिया, क्योंकि हर एक फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होता है, ठीक है, और सब बेस्ट है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा इनसे पढ़ रहा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चा इनसे पढ़ रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन दोनों का होगा, है ना, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से पढ़ते रहेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये मत सोचना कि मुझे आता है, मैं तो इसी स्ट्रीम का हूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे सफिशिएंट मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, वो देना जरूरी है। रिवीजन नहीं करते भैया, ये भी जरूरी है आपके लिए, है ना। और एनालिसिस के बगैर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको एनालाइज करते रहना चाहिए चीज़ों को। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, है ना, मेरी पढ़ाई का स्तर कहाँ पर आया है, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ, तो हर चीज़ को आपको एनालाइज करना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ कुछ, इन पर थोड़ा सा काम करते हैं आप लोग भी, ठीक है। बाकी तो दोस्तों ठीक है, डे 1 और 1 डे ये कंडीशन आपकी भी बन सकती है, बस आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। अब एग्जामिनेशन डेट आप सभी को पता है कि यार हमारा 29 को फेज 1 का एग्जामिनेशन है, और 1 नवंबर को क्या है, अपने फेज 2 का एग्जामिनेशन है। तो समय हमारे पास है ना। वैकेंसीज अच्छी खासी आप सबके सामने है कि वैकेंसीज इंक्रीज कर दी गई थी, तो 1035 नंबर वैकेंसीज हमारे पास है ना। तो हर चीज़ बढ़िया है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते चलना है, ठीक है, और बस प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं ना कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। तो इसलिए प्रिपेयर करना है अपने आप को अच्छे से। अब दोस्तों अगर आप लोग सेल्फ पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर आप सपोर्ट स्टडी कर चाहते हो तो अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी तरह का कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल जरूर से रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है उन बच्चों को लेकर कि जिन्हें लग रहा है कि सर मुझे पेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करनी है, तो भाई आप चाहो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हो, है ना। सबसे बेस्ट क्या है हमारे लिए कि आप चाहो तो बैंक महापिक प्लस में एनरोल कर लीजिएगा, जो क्या होता है कि बैंकिंग के सारे एग्जाम्स कवर करेगा ये, पीओ, एसओ, क्लर्क, है ना, आईबीपी, आरआरबी, पीओ, आरआरबी, क्लर्क। उसके अलावा फिर आप देखेंगे तो नाबार्ड है, सेबी है, आरबीआई ग्रेड बी है, सारे एग्जाम्स की कवरेज आपको इसके अंदर मिलेगी। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के टारगेट करना चाह रहे हो तो यू शुड इनरोल इन बैंक महापेक प्लस। ये रेफरल कोड है जिसका यूज करके आप हमारे बैंक महापेक प्लस में इनरोल कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और अगर सिर्फ एसओ के इंडिविजुअल बैचेस में इनरोल करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, आप लोग विजिट करें अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले लिंक पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, है ना। यहीं पे आपको दिखेगा आईबीपीएस एसओ, ये रहा। तो आईबीपीएस एसओ के ना ये बैचेस है आपके, ये बैचेस आईबीपीएस एसओ के, आईटी का है, लॉ का है, एचआर का है। आप इन चाहे तो इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो, राइट। इनरोलमेंट के लिए दोस्तों सेम कहानी कि रेफरल कोड जो आपको यूज करना होता है दैट शुड बी Y710। तो ये रेफरल कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इनमें इनरोल कर सकते हो, या फिर आपको जाना चाहिए बैंक महापिक प्लस के लिए। अगर फ्रेशर है, बिगनर है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बैंक महापिक प्लस, आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, है ना। इसमें सब मिल जाता है, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हर चीज, मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी बच्चे के लिए। ओके, चलिए तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।